टीना मोरिस की एक पोयम है ट्री में इसमें ट्री की इंपॉर्टेंस बताई गई है। ये जो इतनी लाइनें हैं ये प्रेजेंट में कही गई है और ये लाइन पिछली बातों को याद की जा रही है। प्रेजेंट में ये भी एक सिचुएशन इमेजिन की गई है। ऐसा हो सकता है अगर अपन ध्यान ना रखें पेड़ों का तो ये सब चीज़ें हो सकती। और ये जो इमेजिनेशन किया गया वर्तमान में, इससे पहले भी कुछ बातें उन्होंने भूतकाल की या पास्ट टाइम की सोची। क्या सोची? ये जो कंडीशन है इस हिसाब से पुराने लोगों ने दे डिड नॉट, मतलब कि पुराने लोग। अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से टीना मोरिस कल्पना कर रही है कंडीशंस को, ये भी इमेजिन कर रही है एक तरह से कि दे डिड नॉट टेल अस, लोग जो पुराने लोग थे, पास्ट के जो लोग थे पुराने लोग, दे डिड नॉट टेल अस, उन्होंने हमें बताया नहीं दैट व्हाट वुड इट बी लाइक विदाउट ट्रीज, कि अब हमारे पास इस संसार में पेड़ नहीं है इस वक्त की कंडीशन। ऐसा इमेजिन किया। अभी तो पेड़ है हमारे पास लेकिन हो सकता है कि पेड़ ना हो। तो इमेजिन किया है कि लोगों ने दे डिड नॉट टेल अस दैट व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज, लोगों ने हमें बताया ही नहीं था कि बिना पेड़ों के किस तरह ज़िंदगी होगी या कैसा क्या रहेगा बिना पेड़ों के। अब ये जो कंडीशन है इतनी है बिना पेड़ों के है, वो इतना जो वर्तमान वो जी रही है, क्या क्या बता रहा है वो बाद में पता लगे, लेकिन ये जो कंडीशन है इससे नीचे की वर्तमान में पेड़ है ही नहीं। और वो भूतकाल की कंडीशन टीना मोरिस बता रही कि दे डिड नॉट टेल अस व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज, लोगों ने बताया ही नहीं कि बिना पेड़ों के क्या कंडीशन होगी। नोबडी इमेजिन, कोई लोग ने कल्पना ही नहीं की थी दैट द विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड ग्रो साइलेंट, कि जो पेड़ों की सरसराहट है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया था कि पेड़ खत्म हो जाएंगे। लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया था कि ये जो विस्परिंग है, सरसराहट, ये जो फुसफुसाहट है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, कान में जो कुछ कहते हैं ना हम, सरसराहट, धीमी सी आवाज़, फुसफुसाहट। तो ये जो पत्तों की फुसफुसाहट है, सरसराहट है, वो क्या हो गई? साइलेंट हो जाएगी। लोग ने ऐसा इमेजिन ही नहीं किया था। लोग ने ये भी इमेजिन नहीं किया था, और क्या इमेजिन नहीं, या फिर ये और मतलब या फिर ये भी इमेजिन नहीं किया था कि वाइब्रेंट जेड, जेड का अर्थ होता है हरा कलर, ये जो वाइब्रेंट जेड है, वाइब्रेंट का मतलब होता है चमकीला, एकदम चमकता हुआ, कि ये जो चमकता हुआ हरा कलर है ना, किसका हरा कलर? ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत। आपने देखा होगा कि जैसे ही वसंत आता है सब तरफ सब कुछ खिल जाता है, एक तरह से हरियाली छा जाती। तो ये जो स्प्रिंग है, वसंत की ये जो हरियाली है, एक तरह से चमकीला, ये जो हरा कलर है पूरा वसंत का, ये भी क्या हो जाएगा? पेल टू ग्रे डेथ। पेल का अर्थ होता है फीका पड़ जाना, मद्धा पड़ जाना, और फीका पड़ते पड़ते ये जो हरा कलर है जेड, जेड कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। मतलब कि जो हरा कलर है वो सूखते सूखते वो सारे पत्ते खिर जाएंगे, सब कुछ हट जाएगा एक तरह से, और वो जो हरे पत्ते वो कैसे हो जाएंगे? भूरे कलर के, बिल्कुल रंगहीन होते ना। हरे पत्ते रहे तो डाल से टूट जाए तो सूख जाता पत्ता। तो ये सारी कंडीशन लोगों ने इमेजिन ही नहीं की थी। ना तो उन्होंने हमें ये बताया था कि हमारा लाइफ कैसी, हमारी दुनिया कैसी रहेगी बिना पेड़ों के, विदाउट ट्रीज। ना ही उन्होंने ये इमेजिन किया था कि जो पत्तों की सरसराहट है वो भी साइलेंट हो जाएगी, ना तो पत्तों की आवाज़ सुनाई देगी, ना ही पेड़ बचेंगे। और ना ही उन्होंने ये सोचा था कि ये जो चमकीला हरा रंग है ये एकदम भूरा हो जाएगा और डेथ हो जाएगी लगभग पेड़ों की। अब एंड नाउ, और अब मतलब प्रेजेंट में आ गई। मतलब ये कंडीशन भी इमेजिन की और वर्तमान में रहते हुए पुराने लोगों के बारे में बताया। अब वो आज की कंडीशन में आ गई। अब सारे पेड़ खत्म हो गए एंड नाउ, और अब हम क्या कर रहे हैं? वी पाइल। पाइल का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ढेर लगाना। अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ वी पाइल रबिश ऑन रबिश। रबिश का अर्थ होता है बिल्कुल कूड़ा करकट, कचरा। अब हम कचरे के ऊपर कचरा ढेर लगाते जा रहे हैं इन डस्टी लैंडस्केप, धूल भरी जगहों पर। अब पेड़ तो है ही नहीं, पेड़ तो सब हट गए, पेड़ बिल्कुल नहीं, ये इमेजिन की गई है। अभी तो है पेड़ अपने साथ, लेकिन ऐसा इमेजिन किया गया है कि अब पेड़ बिल्कुल नहीं है। तो लैंडस्केप कैसी है? जो हमारी भूमि क्या है? बिल्कुल डस्टी हो गई, धूल भरी हो गई, पेड़ बिल्कुल नहीं बचे, धूल ही धूल है हर जगह। तो अब हम क्या कर रहे हैं? डस्टी लैंडस्केप, ये जो धूल भरी जगह है इसमें हम क्या कर रहे हैं? पाइल, हम इकट्ठा कर रहे हैं रबिश ऑन रबिश, कचरे के ऊपर कचरा, कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? स्ट्रगलिंग, हम ये प्रयास कर रहे हैं अब टू क्रिएट अ ट्री, कि काश एक पेड़ बन जाए। सारे पेड़ खत्म हो चुके, भविष्य में सब पेड़ खत्म, सॉरी भूतकाल में लोगों ने सब खत्म कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? कचरे के ऊपर कचरा, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं, पाइल मतलब ढेर लगा रहे हैं
इन डस्टी लैंडस्केप, धूल भरी जगह पे जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, स्ट्रगलिंग, ये प्रयास कर रहे हैं उस कचरे से क्या हो जाए, टू क्रिएट अ ट्री, काश हम एक पेड़ बना ले। बट लेकिन हम पेड़ भले ही बना लेंगे, बट दो लेकिन वैसे द शेप इज़ राइट, जो शेप रहेगा, जो हम उस कचरे से, उस कूड़ा करकट से, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह, इनसे हम ट्री तो बना लेंगे, शेप इज़ राइट, उसका जो शेप रहेगा, उसका आकार जो रहेगा वो तो सही रहेगा, बिल्कुल ट्री की तरह दिखेगा। एंड द नेल्ड, और जो ठोकी गई उसमें गाड़ी गई, नेल्ड का अर्थ होता है गाड़ना, नेल्ड, जैसे आई नेल्ड अ वॉच, मैंने एक वॉच को टांग दिया, गाड़ दिया एक तरह से, ठीक है। नेल्ड ब्रांचेस, अब देखो रियल ट्री होता तो खुद ही उसमें से ब्रांच निकलती, खुद ही वो पेड़ बनता, धीरे धीरे ब्रांच निकलती, लेकिन ये जो ब्रांचेस क्या है, ये नेल्ड, गाड़ी गई, उसमें ठूसी गई, ठीक है। अब प्लास्टिक या कचरे से या कूड़ा करकट से बना रहे हैं तो हम नेल्ड की गई ब्रांचेस है, कितना बढ़िया बात है यहाँ पे, नेल्ड ब्रांचेस, नेचुरल ब्रांचेस नहीं, नेल्ड, जैसे कील वगैरह गाड़ते हैं हम, नेल करते हैं उसको, तो नेल्ड ब्रांचेस, उसमें गाड़ी गई, उसमें ठूसी गई जो ब्रांचेस है, वो जो शाखाएं हैं, लीन अपॉन द विंड एंड प्लास्टिक लीव्स लैंड कलर टू द ट्रिक्स, वो जो नेल्ड ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस भले ही झुक रही हैं, वो जो शाखाएं हैं जो कि ठोकी गई है, प्लास्टिक से बनाई गई, वो भले ही अब झुक रही हैं। एंड प्लास्टिक लीव्स, प्लास्टिक लीव्स का मतलब होता है प्लास्टिक से बनाई गई पत्तियाँ, अब पत्तियाँ भी नेचुरल नहीं हैं, उन पत्तियों को, जो पेड़ पे जो पत्तियाँ बनाई गई वो कैसी, प्लास्टिक लीव्स, प्लास्टिक से पत्तियाँ बना दी। लैंड कलर टू द ट्रिक्स, ट्रिक्स का मतलब होता है टहनियाँ, ठीक है, टहनियों में वो कलर भले ही दे रही हैं, उन पत्तियों की वजह से, प्लास्टिक की वजह से कलर भले ही आ रहा है उन टहनियों में, बट वी वेट, लेकिन अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी वेट इन वैन, इन वैन का अर्थ होता है व्यर्थ में, हम उस पेड़ के लिए व्यर्थ में इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार, फॉर द स्लो अनफॉलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है कलियाँ, और अनफॉल का मतलब होता है धीरे धीरे खुलना, धीरे धीरे खिलना। अब हम फालतू में ही वेट कर रहे हैं, वी वेट इन वैन, अब हम व्यर्थ में ही वेट कर रहे हैं, किस लिए, फॉर द स्लो अनफॉलिंग ऑफ बर्ड्स, कलियों के धीरे धीरे अनफॉल होने में, खिलने के लिए हम फालतू ही वेट कर रहे हैं, इन वैन मतलब व्यर्थ में वेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो प्लास्टिक का पेड़ है, उसमें कलियाँ कैसे खिलेगी, भले ही वो जो शाखाएं हैं वो लीन अपॉन, वो झुकी रहेंगी, वाइंड, विंड मतलब हवा से भले ही वो हिलती रहेंगी, और भले ही वो प्लास्टिक लीव्स, भले ही वो जो हरी हरी प्लास्टिक से हमने जो पेंट की हुई हरी लीव्स से पत्तियाँ, वो भले ही लैंड कलर टू द ट्रिक्स, उन टहनियों में हरा रंग दे देंगी, लेकिन हम फालतू में, बट वी वेट इन वैन, लेकिन हम फालतू में उनका वेट करते रहेंगे, फॉर द स्लो अनफॉलिंग ऑफ बर्ड्स, वो जो कलियाँ हैं उसको धीरे धीरे खिलने के लिए हम फालतू वेट करते रहेंगे। एंड नो अमाउंट ऑफ लविंग, और हम उस प्लास्टिक के पेड़ से कितना भी प्रेम क्यों ना कर लें, कैन स्टिल, वो हिल नहीं सकता, उस प्रेम से हमारे कितना भी उस प्लास्टिक के पेड़ को प्रेम कर लें, कैन स्टिल, वो हिल नहीं सकता। नो अमाउंट, कोई भी ऐसा प्रेम, कोई भी ऐसा प्यार हम उसको नहीं दे सकते, हमारे पास इतना प्यार रहेगा ही नहीं, ऑफ लविंग, इतना हम उस प्लास्टिक को भले ही कितना भी प्यार दे, कैन स्टिल, वो हिल नहीं सकता। स्टिर का मतलब होता है हिलना, एक होता है स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर, और एक होता है स्टिर, स्टिर मतलब हिलना। अब वो हिल ही नहीं सकता, वो हलचल कर ही नहीं सकता, नहीं तो जो नेचुरल प्लांट रहते हैं वो क्या रहते हैं, धीरे धीरे खिलते हैं। अब प्लास्टिक का जो पेड़ है वो हिल ही नहीं सकता। आवर वियरी ट्री, वियरी ट्री मतलब वही बनाया गया है एकदम, जो वियरी ट्री है वो बिल्कुल भी हमारा हिल नहीं सकता एक तरह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्लास्टिक के एक पेड़ खड़ा किया गया है, उसके ऊपर की गई है कि हम यहाँ पे कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, कचरे से पेड़ बना रहे हैं, पेड़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक पेड़ बनाया जा सके, उसका शेप तो बिल्कुल सही रहेगा, राइट रहेगा, और जो उसमें ठूसी गई, उसमें गाड़ी गई जो ब्रांचेस है वो भी हवा में हिलेगी, विंड मतलब हवा, और जो प्लास्टिक की जो पत्तियाँ हैं वो भी कलर देगी किसको, टहनियों को। लेकिन हम फालतू में ही वेट करेंगे कि वो जो कलियां हैं, बर्ड्स मतलब कलियां, वो खिलें, इसका हम फालतू ही वेट करेंगे। और हम कितना भी उस पेड़ से प्यार करें, पहले के पेड़ जो रियल थे उनसे तो प्यार किया नहीं, अब प्लास्टिक के पेड़ से कितना भी प्यार कर ले हम, स्टिर आवर वियरी ट्री, कैन स्टिर आवर वियरी ट्री, कोई भी इतना हम प्यार नहीं दे पाएंगे उसको कि हमारा पेड़, वो जो बनाया गया पेड़ है वो हिल पाए, थोड़ा भी हिले। ठीक है, तो सारी प्रेजेंट की कंडीशन इमेजिन की गई, और इससे पहले लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि पेड़ों के बिना क्या होगा,
लोगों ने किसी ने इमेजिन ही नहीं किया कि जो विस्परिंग है, जो सरसराहट है पत्तियों की, वो साइलेंट हो जाएगी। और लोगों ने ये भी इमेजिन नहीं किया था कि जो हरा कलर है, चमकीला हरा कलर है, वो कैसा हो जाएगा, एकदम भूरा हो जाएगा, सूख जाएगा और डेथ हो जाएगी एक तरह से। और जब हो गई तो हम इकट्ठा कर रहे हैं प्लास्टिक को। ठीक है, तो ये मैंने पोएम आपको एक्सप्लेन कर दी, इसमें ट्री की इम्पोर्टेंस बताई गई। टीना मोरिस ने इमेजिन किया कि हमारी दुनिया इस वक्त एक ऐसी कंडीशन इमेजिन की उन्होंने कि दुनिया में कोई पेड़ नहीं है, और कोई पेड़ नहीं है तो हम प्लास्टिक की मदद से पेड़ को निर्माण करने जा रहे हैं। बिल्कुल शेप वगैरह तो वैसी रहेगी, उसका आकार तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें हलचल नहीं रहेगी। फालतू में हम वेट करेंगे शायद कलियाँ खिल जाए, लेकिन कोई कली नहीं खिलेगी। ये पोएम आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इतना सटीक और इतना सही अर्थ मैंने इस पोएम का आपको समझा है। शायद ही आपको ये YouTube पे इतना सही और सटीक अर्थ किसी वीडियो में मिलेगा जो मैंने आपको समझा है। तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा सभी के साथ, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।